चलिए एक और बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आई एनडीआईए की बैठक और इंडिया के बड़े नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। और इन बड़े नेताओं में सबसे बड़ा नाम है तेजस्वी यादव, अखिलेश सहित कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत बैठक में शामिल हुए, सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में शामिल किया गया इन तमाम मुख्य चेहरों को। और एक मुस्कुराहट हो गया अखिलेश के चेहरे पर, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड कह सकते हैं कि सीटों पर अपना कब्जा जमाया, बीजेपी को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे पछाड़ दिया यूपी में, तो अखिलेश के चेहरे पर एक मुस्कान होगी। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, जेडीयू की हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, लेकिन तेजस्वी यादव भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। वे पहुंचे हैं यहाँ पर। आरजेडी का क्या कुछ रहा समीकरण वो हमने देखा है। 4 सीट आरजेडी के खाते में आई है अगर देखा जाए तो ऐसे में 4 सीटों पर आरजेडी ने अपना सहयोग दिखाया, लेकिन अखिलेश यादव ने कि सपा और 37 सीट एक बड़ा योगदान है नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए। जो आंकड़ा आईएनडीआईए के पास आया, यानी कि 234 का जो आंकड़ा आईएनडीआईए के पास आया, उसमें एक बड़ा योगदान सपा का रहा और सपा में अखिलेश यादव है। और इन सबके बीच देखिए ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो आज आईएनडीआईए के महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए एनडीए की बैठक के बाद कई चीजें स्पष्ट हो गई। अब आईएनडीआईए क्या समीकरण बना रहा है, खुशी तो इनके भीतर थी, क्योंकि देखिए कहा जा रहा था कि ये शतक भी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन डबल शतक लगाते हुए नजर आए। और देखिए आईएनडीआईए की बैठक में शिरकत करने के लिए झारखंड से सीएम चंपाई सोरेन और साथ ही साथ कल्पना सोरेन भी दिल्ली रवाना हुई थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले सुनते हैं। बीच में सभी दल का जनादेश आप लोग के बीच में आ ही गया है, इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन आज बैठक है और बैठक होने के बाद विचार विमर्श करके आगे के लिए हम लोग तय करेंगे। देखिए अभी इंडिया गठबंधन में जाने के बाद उसका बाद है आगे के लिए हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो नहीं की गई, अगर कोई दूसरा दल हमारा किया है तो हमारा साथी वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी हम लोग का तरफ से नहीं किया। जी वहीं से अब इन्विटेशन आया है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है तो वहीं पे है और शाम को 6 बजे है तो वहीं पे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। एलएलसी अब हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बातचीत होगी, तो उसके बाद देखिए अब तो जा रहे हैं मीटिंग में। अब मीटिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा व्हाट दे हैव इन प्लान। अभी तक तो मेरे को एंड लेट्स सी बिकॉज दिस इज द मीटिंग व्हाट वी आर वेटिंग फॉर एंड जस्ट वी आर गेट टुगेदर इन सिंगल प्लेस and I think whatever the decision is taken by, it's taken by all the people. And so right now just we are waiting for the discussion first and then later on what the new. दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अमर भी जुड़े हुए हैं। अमर, एनडीए की बैठक पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आईएनडीआईए भी पीछे नहीं है। आईएनडीआईए की भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। झारखंड से देखिए सीएम चंपाई सोरेन वहां पर पहुंचे हुए हैं, कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची हुई हैं और कल्पना सोरेन अभी बयान देती हुई नजर भी आई कि एक मजबूती जो आईएनडीआईए की खेमे में दिखी है, इसी पर एक चर्चा और आगे बढ़ेगी इस आईएनडीआईए की बैठक में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मजबूती तो इंडिया गठबंधन में भी दिखी है, लेकिन जो आंकड़े जादुई आंकड़े हैं उससे बहुत पीछे रह गए हैं और इसी वजह से अब आगे की जो रणनीति होगी वो तय होगी। बैठक शुरू हो गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और सभी उनके जो सहयोगी दल हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कहे तेजस्वी यादव हो या फिर चंपाई सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, स्टालिन हो, जो जितने लोग हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे की रणनीति, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आगे की रणनीति हम आपस में सहयोगी दल से मिलकर बैठ करके तब हम तय करेंगे, लेकिन आंकड़े से अभी बहुत पीछे है। कुछ कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो आंकड़े मुझे नहीं लगता है कि वो पहुंच पाएंगे, उसके करीब भी वो पहुंच सकते हैं। सवाल उठता है कि आगे की रणनीति का मतलब बिल्कुल ये साफ है कि जो हुआ है, जिस चुनाव में हुआ है, आखिर हमने क्यों हारा, आखिर जनता जो है हमें क्यों मैंडेट नहीं दिया, या फिर जो भी दिया क्या वो सही था या फिर उस पर कुछ और करनी बाकी थी या कुछ कमी रह गई, ये तमाम चीजें पे चर्चा होती है। और उसके बाद जो चर्चा होती है कि सरकार बनाने में क्या हम सक्षम है या फिर कोई सहयोगी दल है हमको जो सहयोग कर सकता है, जिस आंकड़े को हम छू सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस बैठक शुरू हो गई, इस बैठक में ये तय होगा कि अगर हम सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं या फिर विपक्ष में हम बैठे। इस बात को लेकर के सभी दल को सहमति जरूरी है और क्योंकि
जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में तय हो जाएगा कि हम विपक्ष में बैठेंगे या फिर हम सरकार बनाएंगे। चलिए अमर, आप नजर बनाए रखिएगा अपडेट्स को लेकर और इस बैठक में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी हमारे दर्शकों तक साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए अमर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो जानकारी दे पा रहे थे अमर की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक है और कहीं ना कहीं इस पर मंथन है कि जो आशीर्वाद मिला तो क्यों और नकारा गया तो क्यों। यही एक मंथन है INDIA के भीतर जो अब जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।